नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरह से उद्धव सरकार की जो अभी सत्ता है वो पूरी तरह से खतरे में है और इस पर से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने जो बातें कही है, जिस तरह से एक्सपोज करा है और कैसे अरविंद सावंत यानी कि लोकसभा के शिवसैनिक नेता ने कैसे उनके ऊपर हमला करा है, वो आपको मैं बताऊंगा। कैसे अपनी वाणी से उन पे हमला करा है, उनको कैसे धमकी दी है और आपको एक इस वीडियो में वायरल वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है नवनीत राणा की। बात जब शुरुआत होती है लोकसभा सांसद में, जब बातें शुरुआत होती है कि महाराष्ट्र सरकार में किस तरह की सत्ता चल रही है, किस तरह की वहां पे गर्मा गर्मी चल रही है, तो इस पर से जो शिवसैनिक नेता है लोकसभा सांसद के अरविंद सावंत ने कैसी बात कही है जो आपको कहूंगा तो शायद आपकी भी रूह और आपकी दिल धड़कने सब गुस्सा से लाल हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक महिला को किस तरह से एक लोकसभा सांसद में इस तरह से बेइज्जती करी जाती है और इस तरह से धमकी दी जाती है खुलेआम, जब लोकसभा सांसद इतने सेफ जगह पे जहां पे लोग इंसान अपने हक की आवाज उठाते हैं वहां पर उस तरह की धमकी देना, उस तरह की बातें कहना, जब उस जगह पे ये हालत है तो महाराष्ट्र सरकार में वहां की पब्लिक की किस तरह की स्थिति होगी, ये अपने आप में एक सोचनीय बात है। बता दूं दोस्तों कि लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने यह आरोप लगाया है लोकसभा शिवसैनिक सांसद पे, जो कि अरविंद सावंत नाम है, कि उनको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने इस मुद्दे पे आवाज उठाई, अगर तुमने इस बातें अपनी आगे रखी तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। और जो ये अच्छी अच्छी फेस लेके घूमती हो, बड़े बड़े पाउडर और क्रीम लगा करके जो घूमती हो, तुम्हारे चेहरे को खराब कर दिया जाएगा तेजाब फेंक करके। तो ऐसी बातें कही जा रही है एक महिला को लेकर के। ये अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय और एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि किस तरह के वहाँ के नेता इस तरह के महिला के बारे में ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा रखते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है नवनीत राणा की, जो कि उन्होंने कैसे शिवसेना नेता को ये बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से शिवसेना सत्ता अपनी नहीं संभाल पा रही है तो पूरी तरह से इसको इस्तीफा दे दे और नए सरकार वहां पे आने का आगमन। शिवसेना नेता खुद से इतना ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं खुद में अपने आप में कि ये पूरे देश पूरी दुनिया इसको देख करके आश्चर्य कर रही है कि वहां किस तरह की सत्ता, वहां की किस तरह की सरकार चल रही है। आपको बता दें कि शरद पवार ने जो कि बयान दिया था कि अनिल देशमुख खुद अपने आप में एक्सपोज हो रहे हैं और जैसे शरद पवार ने बयान रखी इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें चली गई हैं। अब ये नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही है, पूरे महाराष्ट्र सरकार की जो बदनामी हुई है वो पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है। और शरद पवार का जिस तरह से बयान आता है उस पर से तो और ज्यादा हड़कंप मच गई है महाराष्ट्र सरकार में, पूरे लोकसभा में। और बीजेपी की सत्ता, विपक्ष सत्ता, ना जाने कितने सारे लांछन लगा चुके हैं और लांछन जो उन्होंने लगाया है वो बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले बता दूं कि शरद पवार ने ये बात कही कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हर महीने 100 करोड़ की डिमांड करता था अनिल देशमुख, ये बिल्कुल अमानवीय है। शरद पवार ने ये बात तो कह दी, लेकिन पूरे देश में इस बात को लेकर के शरद पवार को बहुत तरह की बातें लोगों कहने लगे कि इस इंसान ये जो है वो झूठ बोल रहा है। इसके झूठ का भांडा तब फूलता है, फटता है जब पूरी तरह से, अभी लेटर बम तो चल ही रही थी, अब उसके बाद डेटा बम सामने आ गया है। बहुत तरह की बातें सामने आ रही है शरद पवार को लेकर के, अनिल देशमुख को लेकर के। अभी और भी बात आगे बताएंगे जो बहुत बड़ी बड़ी खुलासा हुई है, जो कि देश भर में पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है हर एक जगह पे कि महाराष्ट्र सरकार में ये क्या हो रहा है। अब अनिल देशमुख इस चीज में फंसते हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि शरद पवार ने यह साफ कहा कि 7 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक वो जो थे वो नागपुर में थे। अब ये बात खुद गलत साबित तब हो गई जब इसमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आकर के प्राइवेट एरोप्लेन की टिकट दिखाते हैं कि नागपुर से तो ये इंसान चल रखा था, उसकी जो टिकट थी वो सामने आ गई फैब में, 15 फैब की आ गई कि ये नागपुर से मुंबई की तरफ रवाना हुआ था। यानी कि जो ये बातें आ रही थी सामने शरद पवार को लेकर के कि 7 फैब से लेकर के 27 फैब तक वो क्वारंटाइन थे, कोरोना से संक्रमित थे, वो नागपुर में थे। लेकिन जैसे ही ये प्राइवेट जेट एरोप्लेन की टिकट जब सामने आती है तो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं अनिल देशमुख कि मैं तो वहां था ही नहीं मुंबई में। अब बात यहां पे साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं शरद पवार जो है वो झूठ बोल रहे हैं। यानी कि इस केस में पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रही है महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना सरकार। अब बात यहां पे तब फंसती है कि शरद पवार अगर बचाना चाहते हैं अनिल देशमुख को, तो क्या अनिल देशमुख किसे
सपोर्ट करते हैं, किसे कहना चाहते हैं और किसे हर एक चीज को रिपोर्ट करते हैं। तो यहां पे उद्धव सरकार पूरी तरह से फंसती हुई दिख रही है। उद्धव सरकार जो कुछ भी बातें हो रही हैं अब वो जा रही है उद्धव सरकार के तरफ कि उद्धव सरकार को सब चीज का पता है, उनको हर एक चीज मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार में क्या हो रहा है और क्या घटित हो रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो खुलासा ये आया है कि अभी लोग ये कह रहे हैं कि फैब में मैं तो आया ही नहीं था मुंबई में, लेकिन बात यहां पे सिर्फ एक महीने की 100 करोड़ की मांगने की बात नहीं हो रही है। बात यहां पे ये हो रही है कि वो हर महीने 100 करोड़ की डिमांड करता था। अगर किसी तरह ये प्रूफ भी कर दिया करते हैं ये कि मैं मुंबई में नहीं था फैब में, लेकिन इसके पहले परमवीर सिंह ने क्या आरोप लगाया है कि वो हर महीने 100 करोड़ रुपए की डिमांड करता था। यानी कि ये पूरी तरह से एक ऐसी चीज सामने आ रही है जो कि महाराष्ट्र सरकार में अंधाधुंध दादागिरी वसूली राज चल रहा है, गैंगवार चल रहा है पैसों का। अब सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की केस को लेकर के बड़े बड़े खुलासे आ रहे हैं, जिसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये हर रोज कितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से मनसुख हिरेन और सचिन वाजे की साठगांठ थी, अभी हाल में ही कल ही और आज भी गाड़ी को सीज कर दिया गया है। हर रोज गाड़ी पकड़ा रही है और गुजरात की नंबर है जो कि 14 सिम वो यूज किया करते थे। और जो होटल में जो उन्होंने 5 दिन तक ठहरा और वहां पे उनसे मिलने के लिए 5 स्टार होटल में लेडीज आया करती थी और प्लानिंग हुआ करता था कि कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ी खबर जो ये है कि एक ऐसा इंसान पुलिस जो अपने पहचान को छुपा करके वो उस होटल में रहता था और उस होटल में उसका नाम, आप इतनी बेवकूफ़ी से कोई इंसान ऐसा काम कैसे कर सकता है। अब आपको बता दें कि वो नाम जो था वो सुशांत रखे हुए था और फोटो है वो सचिन वाजे की है। तो ये इंसान को इतनी भी समझ नहीं है, गलतियां करते हो लेकिन उसको छुपाने का भी तरीका नहीं, तो अपने ही जाल में सचिन वाजे खुद फंसते हुए आ रहे हैं। और नाम भी रखा सुशांत, जिसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र सरकार किस तरह से हिली हुई थी, पूरा सत्ता पूरा तरह से हिला हुआ था। और सुशांत के नाम का यूज करके इस इंसान ने महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से निलंबित किया, धोखा दिया। और कहीं ना कहीं उद्धव सरकार ट्रांसफर करने का जो मामला सामने आया था कि 17 साल बाद सचिन वाजे को महाराष्ट्र में इसको असिस्टेंट के पोस्ट पे रखा जाता था। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि 17 साल बाद इसको हटाने के बाद पद से क्यों बुलाया जाता है? क्या वसूली करने के लिए ही सचिन वाजे को बुलाया जाता है? और ये 17 साल ये इंसान क्या कर रहा था? क्या वसूली कर रहा था और किसके इशारे पे कर रहा था? क्या परमवीर सिंह इसे इशारा करता था कि इस इंसान को जाकर के वसूली करो? तो ये जो हाइड तरीके से गैंगवार चल रही है, जो पूरी तरह से महाराष्ट्र की सत्ता पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है, क्या ये पूरी तरह से एक शक की सुई की निगाह नहीं दिखाती है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सत्ता में बहुत बड़ी भूचाल आने वाली है और बहुत बड़ी सत्ता बिगड़ने वाली है? बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर आ रही है दोस्तों सचिन वाजे को लेकर के कि एक मिस्ट्री डायरी मिली है। और मिस्ट्री डायरी में क्या क्या चीजें हैं आज मैं आपको यह भी बात बता दूं कि बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसको हर रोज मैं आप लोगों से अपडेट करता हूं। और इसी वीडियो में, एक वीडियो में मैं शॉर्ट में हर एक चीज आप लोगों से शेयर करता हूं। 200 पन्नों की वो मिस्ट्री डायरी है जिसमें कि पूरे काले चिट्ठे उसमें सचिन वाजे के लिखे हुए हैं, जो कि एनआईए की टीम को मिलती है। और ये जो दफ्तर में मिली है वो सीआईयू के दफ्तर में मिली है, जिसको छुपा करके सचिन वाजे रखते हैं उसको, डायरी को। और उसमें ये चीज सामने आया है, कभी भी वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर कभी भी डिजिटल चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं सचिन वाजे। कितनी समझदारी से इन्होंने काम करा है कि कभी भी डिजिटल तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन इन्होंने नहीं करा ताकि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। उसमें जितने कैश लेन देन थे सारे डेटा उस मिस्ट्री डायरी में लिखी गई है। बता दें आपको दोस्तों कि जिस तरह से एक कांस्टेबल पुलिस पकड़ा जाता है, उसके फ्लैट पे भी जब छापामारी होती है तो नोट छापने की मशीन बरामद होती है उसके यहाँ से। यानी कि कितने पैसे हैं, कितने पैसे लोग लूट रहे थे, कितने ज्यादा वसूली कर रहे थे, जिसको गिनने के लिए पैसे छापने की मशीन रखी जा रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसी सत्ता और ऐसी सरकार किस तरह से महाराष्ट्र सरकार में ऐसी काम कर रही है, ऐसी कुकर्म कर रही है। वहां की पब्लिक किस तरह से त्राही त्राही कर रही होगी ये तो शायद वहां की पब्लिक ही जानती होगी। जिस तरह से हर रोज दोस्तों नए नए खुलासे हो रहे हैं, ब्रेकिंग खबर आ रही है, बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है, जिसको देख करके
जिसको सुन करके हर एक इंसान के कान जो हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। हर रोज एक ऐसा खुलासा हो रहा है जिससे पूरे देश में हड़कंप मच जा रही है। पूरा हर एक देश का युवा, हर एक देश का इंसान देख करके आश्चर्यचकित है जिस तरह से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब यहां पे मामला यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना की सत्ता पूरी तरह से खत्म होने वाली है। उद्धव सरकार का राज्य और जिस तरह से वहां की पब्लिक त्राही त्राही कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही तेजी से हो सकता है कि वहां बदलाव आ सकता है अगर विपक्ष की नेता बीजेपी अगर वहां पे आती है तो। देन उसके बाद शिवसेना नेता की तो स्थिति खराब हुई ही है, उसके साथ साथ परमवीर सिंह, सचिन वाजे। आज परमवीर सिंह क्यों दूसरे को एलिगेशन लगा रहे, चाहे वो अनिल देशमुख हो चाहे वो उद्धव सरकार हो। कल को जब अर्णव गोस्वामी सुशांत की आवाज को उठाते थे तो यही परमवीर सिंह उनको दबाने की कोशिश करता था, और आज जब वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कल वो जाकर के शरद पवार जी से मिलते थे, उद्धव ठाकरे जी से मिलते थे, अनिल देशमुख जी से मिलते थे, प्लानिंग किया करते थे कि कैसे अर्णव गोस्वामी के रिपब्लिक भारत को कैसे बंद करवाया जाए। लेकिन जब उनके साथ मुसीबत आ रही है तो आज लेटर बम लिखते हुए फिर रहे हैं, लोगों को एक्सपोज करते हुए फिर रहे हैं। उस वक्त क्यों अर्णव गोस्वामी बुरा लगता था उनको, और आज जब बुरी स्थिति आई, कहते हैं ना ये जो चक्र है, ये जिंदगी की सुई है, ये घूमते हुए वहीं पे आती है। और एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, जो हमेशा याद रखना, ये दुनिया गोल है और जहां से शुरुआत करोगे वहीं पर आकर के रुकोगे। तो जिस तरह से अपने रास्ते परमवीर सिंह ने खुद बनाए और आज उसी रास्तों पे वो चल रहा है, लेकिन कहीं भी उस रास्ते पे उसे कोई भी साथ देने वाला नहीं है। आज वो पूरी तरह से अकेला हो चुका है और उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो परमवीर सिंह अपने राह पे खुद फंसता हुआ दिख रहा है। उसके बाद सचिन वाजे तो अपने षड्यंत्र में खुद फंस गया और आज हर एक इंसान खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और हर रोज एक बड़ा बड़ा खुलासा मैं लेकर के यूं ही आता रहूंगा। बोलते हैं कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है और तुम्हें कहीं घूमने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे और जेल के पीछे तुम्हें डालेंगे। पहले भी मुझे बहुत सारे शिवसेना के द्वारे आए हैं कि जो चेहरा लेके घूमती है वो चेहरे को तेजाब डाल के जला दिया जाएगा।